नमस्ते साथियों, श्रीजी स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रोज ही होता है। आज आपके दिमाग को मिलने वाली है 19वीं डोज, 19th। कल आंकड़ा था 18 और आज आंकड़ा है 19। यह आंकड़ों की ही तो कहानी हम पढ़ रहे हैं। गणित पढ़ेंगे और आंकड़े नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। 18 का महत्व तो मैंने बताया था आपको कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला था। 19 का क्या महत्व हो सकता है, बता सकते हैं आप? 19, द सिग्निफिकेंस ऑफ 19। तो एक तो ध्यान रखना, 19 अभाज्य संख्या है। अब जो भी डोज आएगी उसके बारे में पहली बात तो ये 19 है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे जो लिखा हुआ है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये 19 है, 19वीं डोज। ओके, और 19 के बारे में अगर बात करें तो 19 एक अभाज्य संख्या है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, ध्यान रखना। कोविड-19 को याद करें, पहली बात तो बिल्कुल मत करना, बहुत मुश्किल से गया। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के आगे 19 लगाया गया, क्योंकि दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से, वुहान प्रांत से। तो कोविड के साथ भी 19 जुड़ा हुआ है। और एक और खास बात, 19 इंटरनेशनल मैन डे है। 19 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। महिला दिवस के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी सेलिब्रेट होता है 19 ऑफ नवंबर को। यह कहानी बता रहा था मैं 19 की, लेकिन इस कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए है आज की 19वीं डोज पर बात करना, चर्चा करना। क्या क्या मिलने वाला है आपको इस डोज में? बेलन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शंकु मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। रादर हम अपनी शुरुआत पहले शंकु से करने वाले हैं। तो चलिए, यहां पे मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज लाइव टेस्ट होगा आपका। मेरे साथ जो भी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं उनको मैंने 19 की गाथा बता दी है। रितिका, शांतिलाल मीणा, ललिता, निम्मा, नरेश, सोनू और जो भी आते जा रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों का अभिवादन है, यहां पर अभिनंदन है। तो चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन उससे पहले एक अहम सूचना आपको दे दूं कि राजस्थान जीके हिस्ट्री की डेली क्लासेस, रीट तो मैंने लिखा है लेकिन रीट नहीं, ये तो आरए, सीईटी और तमाम एग्जाम के लिए उपयोगी कक्षा है, क्लास है। तो निशुल्क लाइव क्लास आप ले पाएंगे रोजाना 6:15 बजे, और इसके अलावा जो रूटीन क्लासेस चल रही है वो भी चलेंगी। राइट, चले कॉपी और पेन को तैयार कर लें, क्योंकि आपके सामने आ रहा है शंकु। और शंकु 1 मिनट के लिए पहले आप शंकु पर थोड़ा सा फोकस कर लें कि हमें शंकु कैसा दिखाई देता है। तो आपको शंकु कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। राइट, और इस शंकु के बारे में आपको एक बात पता लगनी चाहिए कि जब यह शंकु फैलेगा तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, जिसके नीचे एक और राउंड, एक और सर्कल होगा। ओके, तो आपको शंकु के संदर्भ में कुछ खास बात ये बता दी है कि शंकु किस तरह का दिखाई देता है। फिलहाल यहां पर मैं आपको ले चल रहा हूं क्वेश्चन पर। एक शंकु का आयतन ज्ञात करें, जबकि दिया हुआ है इसकी तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। मैं आपके साथ रहकर इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेता हूं। यह शंकु, इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम डिफाइन करते हैं एल से। या तो वक्रीय लंबाई कह दें या तिर्यक लंबाई कह दें, तिर्यक ऊंचाई एक ही बात है। एल दिया हुआ है बराबर कितना, 17। और ये जो त्रिज्या है, रेडियस, ये यहां से लेके यहां तक त्रिज्या,
ये दी हुई है r बराबर 8। आपको क्या बताना है? इसका आयतन। रादर मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। आपका समय रोजाना की तरह शुरू है, यहां पे टाइमर। इस टाइम के अंतर्गत रह के सॉल्व करें, उत्तर बताएं। आंसर आ जाए तो जरूर से अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जल्दी से, फास्ट। एवरीवन, मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए और अपने साथी अभ्यर्थी जो भी हैं उनको फटाफट से बोल दें कि क्लास में जल्दी से आ जाएं। कंपटीशन चालू हो चुका है। द कंपटीशन इज नाउ स्टार्टेड। क्विक, फास्ट। आधा समय बीत चुका है। एनी वन ऑफ यू अगर आंसर देना चाहें फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालना। 1/3 पाई r स्क्वायर h, इतना सा करना है। कैलकुलेशन करें, उत्तर तक पहुंचें। 1/3 पाई r स्क्वायर h। h कहां है, r कहां है, l कहां है, डिफाइन करें। सुरभि जी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से इस क्वेश्चन में शेयर करें, भागीदार बने। समय समाप्त है। और देखो, महसूस करें, रोज महसूस करें, जिन प्रश्नों को हम करते हैं वो कैलकुलेशन वाइज थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको बहुत आसान बना सकते हैं। अब ध्यान देना, यहां पे इस त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। कलर चेंज करके और अच्छे से व्यवस्थित बताता हूं। ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में L ये है 17, ये है 8, और मेरे ख्याल से आपको एक ट्रिपलेट जो मैंने त्रिभुज में बताई थी उससे सीधा यहां पे लिख सकते हैं 15। याद आ रहा है आपको? 8, 15 और 17 की एक ट्रिपलेट थी। 8, 15, 17 त्रिभुज के अंतर्गत। तो लंब और आधार अगर 8 और 15 है तो कर्ण कितना है? 17। अब ये 8 दे रखा है, ये 17 दे रखा है, तो बिना पाइथागोरस के डायरेक्ट लिखो 8, 17 के साथ यहां पे 15। ये ट्रिक है। एक बार ट्रिक के साथ ये ऊंचाई पता लग गई 15, यानी h बराबर 15। तो अब हमारे पास तीनों एस्पेक्ट हैं। तिर्यक ऊंचाई 17, त्रिज्या 8, ऊंचाई अभी पता लगा ली 15। ज्ञात क्या करना है? आयतन। शुरू हो जाओ। 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर, r का मतलब 8 इंटू 8 इंटू h का मान है 15। कुछ कैंसलेशंस, बिल्कुल कैंसलेशन की बात करें तो 3 से कट गया ये सीधा 5 बार, और उसके बाद छोटी मोटी कैलकुलेशन और है। सॉल्व करें, 7 से कुछ भी कटने वाला नहीं है। 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 8 32, 320। 320 को 22 से गुणा कर दें और डिवाइड बाय 7। 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 4 70, 7040 को डिवाइड करना 7 से। लगातार ऑप्शन पे निगाहें गड़ाए रखना। 7 एकम 7, जीरो का जीरो, आगे जाना ही मत। ऑप्शन पे देखो, एक जीरो के साथ कौन सा ऑप्शन टिक करना है? ऑप्शन नंबर 4। आधे अधूरे में ही अपना उत्तर दे दे। एक बार भाग गया, एक और जीरो देख लिया, बस कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर 4। आधे अधूरे में उत्तर देना है आपको। इतना टाइम एग्जाम में होगा ही नहीं, 1000 समथिंग उत्तर है। और इस समय अगर आप फ्री बैठे हैं तो काम कर लें एक बार और। 7 पंजा 35, 5 जीरो का मतलब 7। एग्जैक्ट आंसर 1005.7 बिल्कुल मिलना ही था। इस क्वेश्चन में ट्रिक थी, बिल्कुल उस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते थे। नरेश ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द ट्रू एंड राइट आंसर। ले चलूंगा आपको एक और क्वेश्चन की तरफ। वन मोर क्वेश्चन। शंकु पर ही आधारित आपका अगला प्रश्न ये रहा। 5 मीटर त्रिज्या, डायग्राम आने देना। 5 मीटर त्रिज्या, पहले तो शंकु बना लें। इसमें त्रिज्या दे रखी है आपको 5 मीटर। 5 मीटर त्रिज्या, r बराबर 5। और क्या दे रखा है? 10 मीटर तिरछी ऊंचाई, ये 10।
ये क्या कहलाता है? एल। एल बराबर 10। और क्या दे रखा है? एक समवृत्तीय शंकु, शंकु का मतलब कोण, की पार्श्विक सतह को रंगने की लागत, पार्श्विक सतह का मतलब समझते हो? पार्श्विक सतह, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्विक सतह। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, या कह सकते हैं वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। बताना है आपको इसका खर्च कितना होगा। कुल मिला के सबसे पहले आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक शंकु के संदर्भ में कितना होता है वो आप डिफाइन करो, और 10 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आता है वो भी आप ही डिसाइड करो। मैं तो आपको क्या दे सकता हूं पता है? समय। और इस क्वेश्चन को मैं नहीं मानता कि अब बहुत टिपिकल सम रह गया है, 1 मिनट भी मेरे ख्याल से ज्यादा होगा। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड इवनिंग राजकुमार। शिल्पा ने कहा है ऑप्शन नंबर 1। चलिए फर्स्ट आंसर पे क्लिक किया है 1570। हु इज द नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट? फटाफट से, बहुत है इतना समय, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। क्विक रिप्लाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो मैं आपको याद दिला दूं, पाई आर एल, पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अगर वैसा है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर डिफाइन है, एल भी डिफाइन है। बिना एच निकाले आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप इस समय एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंसियर एफर्ट्स चाहिए आपके। निम्मा ने भी आंसर दिया है, लेट दिया है बट दिया है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, इज दैट ट्रू? चेक करते हैं। इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर मतलब ये त्रिज्या कितनी है? 5, इंटू एल वक्रीय लंबाई कितनी है? 10। ये जो भी आएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको यहां पर क्या निकालना है? आपको निकालना है 10 रुपए के हिसाब से खर्चा। यह है क्षेत्रफल, इसको गुणा कर देना, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा है, तो इंटू 10, इतना क्षेत्रफल इंटू 10 करेंगे, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब आपको जो काम करना है वो है ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर दें और भाग दे दें 7 का। शुरू करते हैं प्रोसेस। 22 इंटू 5 110, 22 पंजा 110, 110 के आगे 2 जीरो और लगा दें और भाग देना शुरू करें। किसका? 7 का। ऑप्शन पे लगातार निगाहें रखना। 7 एकम 7, 4 जीरो, 7 पंजा 35, एक के बाद 5 वाला कोई ऑप्शन है? देख लो, चुरा लो फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आधे अधूरे में आंसर दें। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आधे अधूरे में आंसर देके कम से कम 5, 7, 10, 15 सेकंड बचा सकते हैं। अब तो पूरा पूरा भाग दे ले रहा हूं मैं, लेकिन आपको जो बताना था वो आपके सामने है। 7 एकम 7, शेष बचा 4 जीरो, 7 पंजा 35, 5 ऊपर से जीरो, 7 सतानी 49, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0 का मतलब 0.5, 1571 का मतलब आप सन्निकट कह रहे हैं, नियर टू डेट, तो आपका आंसर 1570 रुपए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक किया जा सकता था। शिल्पा ने कहा है, निम्मा ने कहा है, नरेश ने कहा है और बाकी जने भी कह सकते हैं। अटेंटिव रहना, बार बार कह रहा हूं, आपके मन में हमेशा एक बात क्लियर कट रहनी चाहिए। आई कैन डू द क्वेश्चन इन द गिवन टाइम। निर्धारित समय में मैं भी इस प्रश्न को कर सकता हूं, कर सकती हूं। इस अप्रोच के साथ अगले प्रश्न के लिए कदम बढ़ाएं। अगला प्रश्न आपके लिए एक और, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक छोटा सा फोटो जरूर से बना लें। यह शंक्वाकार टंकी, वैसे टंकी उल्टी होती है, आप चाहें तो इसको यूं बना लें। इस टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब
ये h कितनी है देख लो, 60 है। और उसके आधार का व्यास डायमीटर दे रखा है 64। डायमीटर अगर 64 है तो त्रिज्या लिखो सीधा इसका आधा। 64 का आधा कितना हो गया? 32। 60 64 का आधा यानी 32। उसके बाद आपको उसे बाहर से पेंट कराना है, चारों तरफ ऐसे पेंट कराना है घूमता हुआ। आपको बताना है उसका खर्चा कितना आने वाला है। वैसे जो आंकड़े आपको दे रखे हैं वो यहां जरूर लिख लेने चाहिए। इसकी ऊंचाई तो है 60 और ये है 32। आपको कलर कराना है बाहर बाहर यानी वक्र पृष्ठ पे, कर्ड सरफेस एरिया पे। ऑब्वियस ही बात है, ऊपर खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, बाहर बाहर से टंकी को कलर कराना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? कर्ड सरफेस एरिया। और वो कितना होता है? पाई आर एल। इतना सब कुछ बताने के बाद मैं आपको यहां पे दे रहा हूं कुछ एक सेकंड सॉल्व करने के लिए। याद रखना कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट है 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी ध्यान रखना। दीज आर इन सेंटीमीटर्स। तो चलो समय शुरू होता है। अब थोड़ा सा इंतजार करूंगा मैं आपका। चैलेंज तो है कैलकुलेशन करना वगैरह एवरीथिंग। चैलेंज को एक्सेप्ट करो और टूट पड़ो। बहुत कुछ आपको आता है, और नहीं आता है तो मैंने आपको आज तो कमेंट के बीच में ही लिंक दे रखा है, सीधे उस लिंक को दबाएं और हमारी थ्योरी क्लास को डायरेक्ट वहां से प्राप्त कर लें। आपको शंकु के बारे में सब कुछ टोटल ओवरव्यू पता लग जाएगा। स्पीड रखें और इस प्रश्न को सरल करें, फास्ट। आंसर जो भी आए जल्दी से बताएं। शंकु ऊंचाई 60, त्रिज्या 32, आपको ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टाइम अबाउट टू फिनिश, ऑलमोस्ट। बिल्कुल घंटियां बज गई है, टंकी पानी से अभी तक भी भरी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है हम शंकु पर हैं और हकीकत में थोड़ा सा समय कॉन्सेप्ट और थोड़ा समय कैलकुलेशन, दोनों यहां पर समय चुराते हैं हमारा, बट हम गिवन टाइम में काम कर भी सकते हैं। पहले तो देखो यहां पे पाई 22/7, त्रिज्या भी दिखाई दे रही है 32, एल का मतलब तो ये है। अब ये कितना है इंपॉर्टेंट है, ये कितना है, इसके लिए थोड़ा साइड में चलें और ये फोटो एक बार वापस बना लेते हैं, जिसमें ये तो है 32, ये है 60। ट्रिक तो यही है, ट्रिक यही है का मतलब आपको यहां पे कर्ण का मान पता लगाना है। ये 32, ये 60। क्यों ना सबसे पहला काम करें, इसको कैंसिल कर दें। ये कट रहा है 4 से, दोनों में मान किससे कट रहे हैं? 4 से। 4 और 8 32 और 4 से कट गया 15 बार, 15 चौक 60। और याद आ गया 8 और 15 की ट्रिपलेट, 8 और 15 की ट्रिपलेट याद करो क्या देती है? 8 15 17। तो डायरेक्ट हमारी ट्रिक यहां पे वर्कआउट करेगी और डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 8 और 15 के साथ कितना? 17। 17 को किससे गुणा करना है? काटा किससे था? 4 से, तो 17 चौक 68। चलिए पता लग गया, इस शंकु की वक्रीय लंबाई है कितनी? 68। और एक बार अगर ये लंबाई पता लग गई 68, तो रखो मान और आ जाओ यहां पे उत्तर की तरफ। लेकिन उत्तर पर चलने से पहले भी ध्यान रखना ये सब सेंटीमीटर में, और खर्चा जो हो रहा है 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो आप तो यहां पे वर्कआउट करो, इसका टोटल एरिया कितना है? 22/7 इंटू रेडियस त्रिज्या 32 सेंटीमीटर इंटू लंबाई, वक्रीय लंबाई या ऊंचाई कह दें, तिर्यक ऊंचाई, वो है 68। ये जो भी आया है इतना, ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका जो खर्चा हो रहा है वो है 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर नहीं कह रहा हूं,
सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो आपको इंटू नहीं करना है, भाग देना है, 100 का नहीं 100 इंटू 100 का, ताकि सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाए मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग देते, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 100 का भाग दिया। यह बन चुका है अब सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल, रिपीट कर रहा हूं, 22/7 इंटू 32 इंटू ये था 68 बटा 100 इंटू 100 बन गया मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 35, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा हो जाएगा इंटू 35। एक साथ कलेक्टिवली सॉल्व करें, बीच में इसको कहीं सॉल्व नहीं करना है, इंटू 35 लिखने के बाद सॉल्व करें। यह सबसे बड़ी ट्रिक है वापस यहां पे, यानी आंकड़ों को बीच में सॉल्व नहीं करेंगे, हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। और अब शुरू करते हैं कहानी। 7 से कट गया 5 बार, और कुछ कैंसलेशंस होता हो तो जरूर से करें। और मैं कह रहा हूं कि कैंसलेशंस हो रहे हैं, अगर आप चाहो तो 5 से काट दो 20 बार, और कुछ कैंसलेशंस करना हो तो करो। जैसे 4 से कट गया 8 बार, 4 से कट गया 5 बार, और कुछ भी नहीं है, बस आप फाइनली इसको गुणा कर दें। चाहे तो नीचे भी कैंसिल कर सक रहे हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करते हुए हम यहां पे अपने उत्तर की तरफ प्रोसीड करेंगे। 22 इंटू 8 176 इंटू 68, और नीचे 5 भी है 68, 8 छंग 48, 4 8 इंटू 7 56 और 4 60, 6 8 और 6 14 इंटू 6 इंटू 6 36, 3 6 इंटू 7 42 और 3 45, 6 और 4 10। ये नेट कितना आया है 6 4 5 9 1 1 1 1 9 6 8 अपॉन नीचे कितना है 5 इंटू 100, रहने देना 5 इंटू 100, 5 का भाग दे देना इसमें। और 5 का भाग अगर दे रहा हूं तो 5 दूनी 10, 1 9, 5 इंटू 3 15, 4 6 5 इंटू 9 45, 1 8 5 तरी 15.6, और नीचे 100 और भी है, 2 स्थान खिसकने पे 23.93 जैसा ऑप्शन नंबर 4 में आपको आंसर दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। और मैं आपको कतई नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेंदी नहीं थी, कैलकुलेशन लेंदी थी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो समय कई गुना हमने बचाया है। केवल 35 को यहां से गुणा करने से भी कंफर्टेबल हो गए थे। 7 पंजा 35, 5 बार कटा था और हम राहत की सांस के साथ यहां तक पहुंच गए थे। फिलहाल तो इसका फाइनल आंसर कैलकुलेशन करने के बाद 23.94 आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करना है और इस क्वेश्चन से बाहर आना है। जल्दी से हम एक और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रोशन जी कह रहे हैं नमस्कार, मैं आ गया हूं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम रोशन जी। अगले प्रश्न को यहां पे आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यह है, और इस प्रश्न के लिए आपको उतना समय नहीं मिलेगा जितना अभी मैं दे रहा था। फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे और प्रयास करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है देख लो। एक लंबवृत्तीय शंकु यानी कोन का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब है डायमीटर, त्रिज्या, सॉरी रेडियस, त्रिज्या, और उसकी ऊंचाई, हाइट 5:12 के अनुपात में। ये अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यदि शंकु का आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तिर्यक ऊंचाई मतलब कि वक्रीय लंबाई, मतलब कि एल। एक बार फोटो जरूर से बनाया करें, और फोटो बनाते ही यहां पे आंकड़े रखना शुरू करता हूं। क्या क्या दिया हुआ है आपको यहां पे, रेडियस, त्रिज्या और उसकी ऊंचाई, हाइट का अनुपात दे रखा है। मतलब ये 5 तो ये 12, मतलब ये 5x लिखना तो यहां लिखना कितना 12x। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5:12 का मतलब आप 5 है तो आप 12 हैं, लेकिन x जरूर चिपकाना। अब बोलना त्रिज्या 5x है तो ऊंचाई कितनी हो गई 12x। और हाथों हाथ एक काम करना, ये भी बना देना,
ये ट्रिपलेट का खेल है पूरा। 5 और 12, 5 और 12 के साथ आप बताओ यहां पे कर्ण कितना होगा, 13, 13x। फाइनली R5 तो H12 और कर्ण यानी L का मान, वक्रीय लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है 13x। अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है वहां पे चलें। मुझे दे रखा है आयतन। ये सब लिखने के बाद मैं आपको समय दे रहा हूं हर बार। आयतन कितना दे रखा है, 314 सेंटीमीटर क्यूब। पता है आयतन क्या होता है, वो भी मैं लिख देता हूं, 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 314। और इतना सब देने के बाद मैं आपको यहां पे थोड़ा सा समय दूंगा, पूरा 1 मिनट। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देने के बाद ये दिया हुआ है, 5 12 के साथ 13 भी मैंने निकाल दिया। आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर भी लिख दिया 314। और अब आपसे अपेक्षा कर रहा हूं आप अपने आंसर तक पहुंचने का प्रयास करें। इसका आयतन ज्ञात करें। बहुत आसान सा प्रश्न है, अभी ज्ञात करते हैं। रोशन जी 5 मिनट इंतजार करें, तब तक इस प्रश्न को सरल करने का प्रयास कीजिएगा। एक लिंक दे रखा है रोशन, ऊपर क्लास का लिंक है, ऊपर जाना कमेंट में। उस क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये का ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ऐसा का ऐसा। फिलहाल तो चैलेंज कुछ और है सभी अभ्यर्थियों के सामने। चैलेंज ही है, मेंसुरेशन का मतलब ही चैलेंज होता है। मुझों का प्रश्न टिकना पड़ता है, सिलेक्शन यूं ही नहीं आता है। सिलेक्शन के लिए आपको कुछ अच्छे टॉपिक्स पर कमांड हासिल करनी होती है, और इस संदर्भ में मेंसुरेशन का शंकु वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, राइट। तो चलें, यहां पे 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर दे रखा है 314। वैल्यू प्लेस करना शुरू करते हैं। आंसर अभी तक भी नहीं आया है, और आ जाए तो जरूर से डालना। अब इंटरेस्टिंग बताऊं आपको एक बात, आपने पाई का मान लिखा होगा 22/7, लिखा है 100%, सबने यही लिखा है। और पाई का मान 22/7 ही होता है, मुझे भी पता है। लेकिन इसका एक और मान आप इस रूप में भी लिख सकते हो, 3.14, 3.14। अचानक मैं 22/7 की जगह 3.14 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 314 जैसा कोई आंकड़ा दिख जाए तो रहा न जाए, दिल ललचाए। एल्पेन लिबी का एड देखा होगा, लेकिन यहां आयतन देख लो, 314 दिया हुआ है आपको, और इधर 314 है, तो पाई को 3.14 मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। आपको अटेंटिव रहना है, नहीं तो इतनी देर में आप जैसे अभ्यर्थी उत्तर नहीं दे सके, ऐसा कैसे हो सकता है? जानता हूं रोज उत्तर देते हो। अब थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। 1/3 इंटू पाई का मान बहुत क्रूशियल था इस जगह, 3.14। पूरी कथा इसी की थी। R स्क्वायर H, R 5x और H कितना है 12x। तो मैं लिख रहा हूं 5x इंटू 5x इंटू 12x बराबर 314। सॉल्व करें तो उत्तर भी आ जाएगा। जो काटपीट करनी है कर लो यहां पे। ये लीजिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि 3 से कट गया 12 4 बार। और अब सॉल्व करें तो पहले तो x इंटू एक्स यानी x क्यूब बराबर, सामने है 314। आराम से तसल्ली से लिखें, बटा कौन कौन आ रहा है नीचे, 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। तसल्ली से आराम से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। सबसे बड़ा खेल तो क्या खेला पता है? पाई का मान ले लिया 3.14, जो कटने वाला है, बहुत मजे से कटने वाला है। आप चाहो तो यहां से पॉइंट हटा के 2 स्थान के लिए 2 0 क्रिएट कर दें। और अब काटापीटी कैंसलेशन शुरू करें। 314 से 314 कैंसल। 5 इंटू 5 25 से कट गया 4 बार, 25 चौक 100, और 4 से कट गया 4 बार, यह आ गया 1। और x क्यूब बराबर 1 है, तो x बराबर क्यूब रूट 1
और 1 का तो कोई सा भी रूट लो 1 ही आएगा। x का मान आ चुका है कितना, 1, एग्जैक्ट 1। आप तड़प रहे थे 22/7 के साथ, बहुत कंफर्टेबल, इतनी सी कैलकुलेशन थी। और फिर आपको क्या निकालना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी लंबाई, वक्रीय लंबाई यानी L, वो है 13x। 13x का मतलब 13 इंटू 1, और 13 इंटू 1 का मतलब 13 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। देख लो कहीं हमारे ऑप्शन में कहां है ये फिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात, कि आपने कहां पे इसको करेक्ट किया है। अभी तक कोई आया नहीं है। हाँ, एक रोशन जरूर बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बीच में ही एक्सप्लेन करूंगा मैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वहां पर भी चलेंगे। 1 मिनट के लिए क्या कह रहे हैं, मैंने यहीं पर गलती कर ली है। ओके, बिल्कुल। अब आपका एक प्रश्न, रोशन ने एक क्वेश्चन दिया है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 और 28 से इसका आयतन ज्ञात करें। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, चलो एक पेज बनाते हैं यहां पे। पहले यहां लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे। बीच में क्वेरी आई तो जरूर से यहां एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक तो कहा ऊंचाई, और एक कहा ऊंचाई का मतलब h, और एक कहा तिर्यक ऊंचाई जिसका मतलब होता है l। ये रेस्पेक्टिवली कितनी कितनी है चेक कर लेते हैं। कितनी कितनी बताया आपने, 21 और 28। ऊंचाई 21 है और तिर्यक ऊंचाई l वो 28 है। तो h ये 21 और l मतलब ये 28 है। आपको ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉरी, मैं अपने क्वेश्चन में आ गया, माफी चाहूंगा। क्या कहा था रोशन आपने, क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये अब इसमें क्या क्या पता है आपको, h पता है और क्या पता है, r पता है, r पता नहीं है। r पता कर लेते हैं। r पता करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें आप। मेहनत इस संदर्भ में कि आप सबसे पहले ये दोनों डेटा कट रहे हैं 7 से 4 बार, 7 से 3 बार, और 3 4 के साथ यहां 5 कोई लिख मत देना। ये ट्रिपलेट लागू नहीं हो रही है, ध्यान रखना, ये ट्रिक नहीं है। आप पाइथागोरस प्रमेय को याद करें और पहले त्रिज्या निकालें। तो आप देख लो, यहां पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख लेते हैं। कर्ण यानी 4, 7 से काटने के बाद 4 का स्क्वायर लिख लूं डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर 16 बराबर आधार वही पता नहीं है r का स्क्वायर प्लस लंब 3 का स्क्वायर 9। r स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 7, तो r बराबर √7। इस तरह से त्रिज्या प्राप्त हुई √7, लेकिन √7 नहीं, याद करो काटा किससे था, 7 से। तो आप यहां लिखोगे 7, वापस आगे पेस्ट कर दो और बोलो 7√7। इस तरह से त्रिज्या प्राप्त हुई है बराबर 7√7। ये मेरे एक अभ्यर्थी ने जो प्रश्न पूछ लिया अपने कमेंट बॉक्स में, उसका एक जवाब चल रहा है। और इस संदर्भ में त्रिज्या ज्ञात की, टेक्निक से की, ट्रिक थी, डायरेक्ट काटपीट की, कैंसलेशन करने के बाद पाइथागोरस पे गए, √7 आया, वापस 7 चिपका दिया, 7√7 इसकी इसकी त्रिज्या। अब वैल्यू रख लो, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 7√7 इंटू 7√7, और इंटू और करना है h कितना है 21। ये 21 मुझे यहां लिखना पड़ेगा। कुछ कैंसलेशन बिल्कुल हो रहे हैं, देख लो, 7 से 7 कट गया, ये 7√7 है यहां पे भी। और अब जो ये 3 से और कट गया 7 बार, और अब जो बचा है 22 इंटू √7 इंटू 7√7 इंटू ऊपर एक और 7। सॉल्व करें तो 22 इंटू 7 इंटू 7 कर लें पहले, 22 इंटू 7 इंटू 7, 22 इंटू 7 154 इंटू 7, 7 चौक 28, 35 और 2 37, 7 और 2 9, 978, 7 और 3 10। रिपीट कर देता हूं, 7 पंजा 35, 2 37, 3 7 और 3 10, 1078। 22 इंटू 7 इंटू 7 का मतलब 1078 इंटू
√7 इंटू √7 का मतलब 7, और लास्ट सॉल्व कर रहे हैं तो 7 इंटू 8 56, 5 7 7 49 और 5 54, 5 7, उत्तर 7546। अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे अभ्यर्थी ने जो प्रश्न पूछ लिया उसका एक छोटा सा जवाब था। ओके, और यस सर बिल्कुल, आयतन, थैंक यू सर, ओके सर, वेरी गुड। चलिए कोशिश करना इस प्रश्न को अपने स्तर पे एक बार रिसॉल्व कर लें, और ध्यान रखना मेरे सभी अभ्यर्थी, यहां पे ट्रिपलेट काम नहीं कर रही थी। डायरेक्ट मत बोल देना 3 4 5, वो ट्रिक यहां अप्लाई नहीं होगी। और आप व्यवस्थित तौर पे ट्रिपलेट वगैरह का मतलब समझने के लिए क्लासेस जो लगातार चल रही है, आज तो मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया, डायरेक्टली वहां जाके क्लास को ले सकते हैं। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। हो सकता है आपका ध्यान यहां पर चला गया हो, यहां से आपके लिए थोड़ा सा समय दूंगा मैं, लेकिन एक बार डिफाइन कर देता हूं। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब L, बार बार बात करोगे तो समझ जरूर आएगा, ये 10 है। और लंबवत ऊंचाई मतलब ये H, ये कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। आपको इसका क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला भी मैं दे देता हूं, πRL। डायरेक्ट प्लेस करो और आंसर तक पहुंचे, लेकिन इंपॉर्टेंट है R कैसे निकालोगे, R बराबर क्या। सॉल्व करो, उत्तर तक पहुंचो, और मुझे पूरा विश्वास है इसका उत्तर तो आप में से काफी अभ्यर्थी देने वाले हैं। आपकी योग्यता, आपका पोटेंशियल मुझे पता है। जल्दी से, फास्ट, सही है, थैंक यू रोशन जी, सही होना ही है, गणित चीज ही ऐसी है। चलिए फिलहाल इसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास कीजिएगा, फास्ट, स्पीड अच्छी रखें। ओके रोशन, थैंक यू, ओके, मोस्ट वेलकम। फिलहाल इस प्रश्न पर आ जाएं जल्दी से, समय बहुत कम बचा है। शंकु समय खाता है, एक बात तो आपको अच्छे से पता लग गई होगी, ये प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न बन सकते हैं, बहुत टेक्निक से सॉल्व करना पड़ता है इनको, और प्रैक्टिस हो जाने के बाद ही ये सब कुछ संभव है। अचानक कुछ भी नहीं होता है। 22 कुछ भी नहीं है निम्मा जी, 22 जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, नेवर। 22 आप देख सकते हैं, आंसर पाई में है, समय समाप्त होने की ओर है। ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे आज आप सबकी अग्नि परीक्षा हो रही है और सांप सूंघ गया है, अचानक समय से बिदके से बैठे हुए होंगे, कहीं रजाई ओढ़ के तो नहीं काम कर रहे हैं। अरे नहीं, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। इतने सारे प्रश्न में एक ही तो ये प्रश्न ऐसा मिला जिसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी मतलब चुटकी, कैसे? सेकंड ऑप्शन 60 पाई, हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा ठीक लगा मुझे। वो इसलिए कह रहा था मैं आपको, एक तो आपको त्रिभुज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। त्रिभुज की ट्रिपलेट बहुत काम आती है। ये 10 दे रखा है या 8 दे रखा है, ये कितना है, इसके लिए काम चलाना है हमें अभी। आप एक काम करो, 8 और 10 किससे कट सकते हैं? काट दो। ये कट सकते हैं 2 से 4 बार या 5 बार। 4 और 5 के बाद एक ट्रिपलेट याद आएगी आपको, 4 5। अगर आपने त्रिभुज वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूं देख लेना, वो क्लास आपको लिंक में अवेलेबल हो जाएगी। बैक में चले जाना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सीजी पे। 4 5 के साथ यहां कितना है? 3 नहीं है, अभी 3 को गुणा करना बाकी है। किससे? 2 से, क्योंकि 2 से काटा था। 3 दूनी 6, डायरेक्ट बोलो त्रिज्या 6, बिना पाइथागोरस के सहारे लिए डायरेक्ट बोलो त्रिज्या 6। और एक बार त्रिज्या आ जाए तो अब तो सब पता है, L 10 R 6 H 8, रखो मान 22/7। नहीं रखना है, क्योंकि ऑप्शन में भी तो झांक लो, ऑप्शन में सब उत्तर पाई में दे रखे हैं, पाई 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 पाई, तो पाई को तो पाई ही रहने दें। R और L के मान रख दो। R तो हो गया कितना? 6, और L हो गया कितना? 10, और 6 इंटू 10 का मतलब 60 पाई। हमारा उत्तर 60 पाई मीटर स्क्वायर होगा।
सो इजी, इतना सा सॉल्यूशन देख लो। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। तो आपको 60 पाई की तरफ जाना है और उत्तर देना है। सो इजी, 4 स्टेप में तो सब हो गया। और ये निकालने का काम आप ट्रिपलेट के साथ, ट्रिक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना सीखें। फिलहाल तो मैं ले चल रहा हूं आपको एक और प्रश्न की तरफ। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन शंकु। एक बात ध्यान रखना, बार बार शंकु में एक एल है, एक एच है, एक आर है, 3 कंपोनेंट होते हैं। तीनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए त्रिभुज का सहारा लेना पड़ सकता है। त्रिभुज में जाएंगे तो ट्रिपलेट जम के प्रयोग करें। अधिकतर प्रश्न में आपको ट्रिपलेट का अच्छा खासा यूज दिखेगा। और नहीं आता है तो पाइथागोरस तो जिंदा ही है। आप कह सकते हो पाइथागोरस चला गया लेकिन वो अमर है, उसने तो मैथ्स को जीवित रखा हुआ है। और ये बीच में क्वेश्चन से पहले आ रहा है कि भाई मैथ्स फाउंडेशन, बिल्कुल फाउंडेशन बनानी पड़ती है, नींवें तैयार करनी पड़ती है, यूं ही सिलेक्शंस नहीं आते हैं। तो आप ऑफलाइन ऑब्लिक ऑनलाइन जिस भी मोड में मेरे साथ जुड़ना चाहें, मैं उपलब्ध हूं। ये पेज यही कहना चाह रहा है, लेकिन अगला पेज कहना चाह रहा है कि इस बार आपको मेहनत करनी है। पाई का मान 22/7 रखना है आपको और ज्ञात करनी है एक शंक्वाकार पर्वत की ऊंचाई। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। एक पहाड़ है, एक पर्वत है, एक माउंटेन है। ऐसा एक पहाड़ है, शंक्वाकार, कोनिकल है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, अब तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा, तिर्यक मतलब हम यहां हैं, 2.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, और क्या दे रखा है? और उसके आधार का क्षेत्रफल, बहुत अच्छे प्रश्न में से एक प्रश्न है, उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब ये, इसका क्षेत्रफल, कोई त्रिज्या, कोई परिधि नहीं दी है, ये दिया है आपको क्षेत्रफल। यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई h। कुल मिला के देखो, आपको यहां l दिया हुआ है, l दिया हुआ है बराबर 2.5। आप r निकाल सक रहे हैं। r ये कितना? क्षेत्रफल दे रखा है इसलिए पहले r निकाल लो, और ये आ जाए तो पाइथागोरस की सहायता से इस h का मान भी निकाल दीजिएगा। एज यूजुअल पहला प्रयास लाइव क्लास में, लाइव टेस्टिंग के लिए आपके लिए रहेगा यह मौका। टाइमर इज एक्टिव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। उत्तर आ जाए तो जरूर से बताना। 222 जैसा तो कुछ भी नहीं है, 2.2 जैसा जरूर है रोशन। और अगर कोई अभ्यर्थी उत्तर देना चाहें तो चलिए। आज हमारी क्लास में एक बात तो कंफर्म है, भरपूर जम के टेस्टिंग हुई आपके हाथों की। और ऐसे कर लो, शंकु आते ही शंकु में आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने से पहले सर्दी उड़ा लो। बिल्कुल इतना आसान नहीं है इसको झेलना, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। और कैलकुलेशन भी कितनी ट्रिकी, 3.14 लिखना भूल गए तो तड़प गए उत्तर के लिए, नहीं तो 2-4 सेकंड का प्रश्न था। ऐसी ऐसी कैलकुलेशन बीच बीच में आती जा रही है। स्पीड रखें, महज 5 सेकंड बचे हैं यहां से। टाइम इज ओवर। टिंग टोंग, ये टन टन बजता रहेगा। आप बस लगातार देखेंगे ना, तो देखते देखते ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो आपको यहां पर क्या कुछ दे रखा है, 1 मिनट के लिए ध्यान दें तो आपको दिया हुआ है यहां पे ये ऐसा एक शंकु, राइट। इस शंकु के संदर्भ में ध्यान देना, ये आधार आपको दे रखा है। ये तो पूरा शंकु है, ये शंकु।
इसका जो आधार है, ये रहा आधार जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है। इस आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1.54। क्या दे रखा है? 1.54। ये आधार, नीचे जो बेस है पूरा, यानी सर्कल है, यानी वृत्त है, इसका क्षेत्रफल ये पूरा। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 1.54। थोड़ा सा सॉल्व करें, वैल्यू वगैरह रखें, आर का मान आ जाएगा। तो आप यहां पे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1.54। सॉल्यूशन जारी रखना, आर स्क्वायर बराबर 1.54 इंटू 7 ऊपर और 22 नीचे। सॉल्व करें तो एक काम करें, पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाते ही 2 स्थान के 2 जीरो। और अब सॉल्व करें, 22 से कट गया 7 बार, 22 7 154। बिना 22 के पहाड़ा के याद किए मेंसुरेशन की क्लास में मत उतरना, मैं आपको कह रहा हूं। 22 का रोल फिर आ गया 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7/100, तो आर बराबर √7 इंटू 7/100। 7 एक बार बाहर और नीचे 100 का रूट 10 और 7/10 का मतलब 0.7। फाइनली कह सकते हैं इतना समझने के बाद कि भाई इसकी त्रिज्या जो है वो है 0.7। कितनी है? 0.7, यहां लिख रहा हूं 0.7। अब कह सकते हैं इसकी लंबाई, वक्रीय लंबाई, तिर्यक ऊंचाई 2.5, ये कितना है? 0.7, और ये निकालना है ऊंचाई। पाइथागोरस का सहारा लें। एक बात ध्यान रखना, एक स्थान के बाद पॉइंट है, एक स्थान के बाद पॉइंट है। आप इसको 25 समझें, आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं, इसको 7 समझें। ये जो भी आएगा h, लास्ट में एक स्थान खिसक के पॉइंट लगा देना। मैं शुरू कर रहा हूं प्रोसेस, वही प्रोसेस, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर 625, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बराबर आधार, आधार मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस लंब h, h पता लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क है, h स्क्वायर। सॉल्व करें, सॉल्व करने में h स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49 घटाएं तो ये मिल रहा है आपको नेट 576, और h स्क्वायर बराबर 576, तो h का मान हो गया √576। और आपको 100% पता होना चाहिए 576 किसका स्क्वायर है? 24 का, 24 का, तो आपको यहां मिलेगा 24, यानी h का मान 24। लेकिन मैंने कहा था एक स्थान वापस पॉइंट के साथ लगा देना, पॉइंट बीच में डालो, आपका उत्तर तैयार है 2.4। इसकी जो ऊंचाई है, पर्वत की ऊंचाई, वो है 2.4 किलोमीटर, यानी हम ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करना चाहेंगे। आप में से कितने अभ्यर्थियों ने 2.4 का है? नन ऑफ द गाइज। चलिए एक भी अभ्यर्थी, हाँ बिल्कुल, नरेश ने कहा है सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। रोशन ने भी यही कहने का प्रयास किया था, मैं समझा नहीं था। 222 का मतलब ऑप्शन नंबर सर 222, बिल्कुल। अगर ऐसा आपने देखते ही कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिपलेट और पाइथागोरस के सहारे ही ये सब किया जा सकता है। वैसे आपको एक ट्रिपलेट और बता देता हूं मैं। एक ट्रिपलेट ये है, याद रखना, एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, एक ट्रिपलेट होती है 5 12 13, एक ट्रिपलेट होती है 8 15 17, एक ट्रिपलेट और ले लो आज 7 24, तो यहां पे होगा 25। 7 और 24 के साथ ये मान 25, बार बार कह रहा हूं 7 24 25, डायरेक्ट क्लिक करना। अगर ये क्लिक कर सक रहे होते तो मुझे इतना समझाना ही नहीं पड़ता। 25 और 7 के साथ यहां 24 था, और 24 का मतलब 2.4, और एग्जाम में बैठने से पहले इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, विद इन सेकंड कह सकते हैं 7 24 25, तो 25 और 7 के साथ 24, 24 का मतलब 2.4, और तभी यह क्वेश्चन हो पाता विद इन फ्यू सेकंड्स। आज के लिए इतना ही, क्योंकि शंकु पर आधारित अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। अभी तो आयतन, क्षेत्रफल एक दूसरे से कनेक्ट होके उस पर भी हम वर्कआउट करेंगे। ये सब बातें हम कल कंटिन्यू करेंगे,
जिसमें 20वीं डोज होंगी, लेकिन आज आपको लगता हो गया होगा 19वीं डोज कोरोना की डोज। ध्यान है ना, कोरोना के साथ 19 बहुत टफ पीरियड था। तो आज का शंकु आपको एक बात तो समझा गया होगा, कैलकुलेशन के साथ थोड़ा दिमाग को भी ट्रिकी करना पड़ेगा और उसके लिए लगातार आपको ऐसी क्लासें लेनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए सभी तरह से। धन्यवाद, थैंक यू।